ध्यान दो, बहुपद को क्या करना है, हमको पहचानना है। तो हम क्या बताए बच्चों, चर का घात कौन सा संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो, जिसे 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, शून्य से शुरू होता है। चलो, बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे बच्चों, ध्यान दो। जैसे हम लिख दिए 2x² प्लस 4x प्लस 5, एक नंबर में। दूसरा हम लिख दिए बच्चों 2x² प्लस √3x प्लस 5। तीसरा हम लिख दिए बच्चों, ध्यान दो 2x² प्लस 4, मान लो प्लस 7 दे देते हैं। एक चीज ध्यान दो बच्चों, इसमें कौन बहुपद है, कौन चर का बहुपद है और कौन चर बहुपद नहीं है, कौन चर बहुपद है और कौन चर बहुपद नहीं है, हम कैसे पता लगाएंगे बच्चों, ध्यान दो, ध्यान दो। हम क्या बताए बच्चों, चर के घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या शुरू में देख लो, ध्यान दो, क्या ये पूर्ण संख्या है या नहीं है। 2 जो है पूर्ण संख्या है। x पर हम क्या बताए बच्चों, x पर पावर देख लो ध्यान से कि जो x न है, चर बहुपद कौन हुआ, चर कौन हुआ, ध्यान दो, चर कौन सा हुआ, x, y, z और भी इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता बच्चों, x पर पावर इसमें 2 है और यहाँ पे कितना है, x पावर कितना छिपा रहता है बताओ, इसमें चोर कौन है बता सकता है, एक रहता है सभी में छिपा हुआ, किसी को पता नहीं है, लेकिन हमेशा वो क्या होता है, सभी का घात, जिसका कुछ नहीं है तो उसका घात कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ध्यान दो कि ये क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, तो ये क्या चर बहुपद है, क्या इसमें दोनों में पूर्ण संख्या है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाँ चर बहुपद है, क्या लिखेंगे, बहुपद है बच्चे, क्या लिखेंगे हम तो यहाँ पे बहुपद है। अब एक चीज ध्यान दो, ये रूट का मतलब समझते हो ना, रूट का मतलब होता है हाफ, 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, ध्यान दो। अगर इसमें भी ध्यान दो, इसमें 2x² है, ठीक है, प्लस रूट सिर्फ इसमें कितना में रूट है, सिर्फ 3 में है, रूट कितना में है, सिर्फ 3 में है, x में रूट नहीं है, समझिए ना, प्लस क्या है 5 है। क्या ये बहुपद है या नहीं है, ये भी बहुपद है, बोलो बच्चों कैसे, क्योंकि यहाँ पे 3 में है, x में तो नहीं है, x में रूट है नहीं है, तो इसमें देख लो 2x, इस पर कितना है, x पर पावर 2 है, इसमें कितना है बताओ, इस पर भी ध्यान दो, इस रूट जो है सिर्फ किसमें है, 3 में है, x क्या है, x में रूट नहीं है, इस पर भी क्या होगा, पावर 1 है, इस पर क्या है, पावर 2 है, x पावर 2। क्या बताए बच्चों, चर का घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चर ये है, चर का घात कितना, इसमें 2 है, इसमें 4 का घात कितना है, 1 है, ये क्या हुआ बच्चों बताओ, ये भी क्या हुआ, बहुपद है, बहुपद है, क्या है, बहुपद है। अब बताओ बच्चों, इसमें ध्यान दो, इसमें ध्यान दो बच्चों, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, ध्यान दो, जिस हम क्या बोलो कि जिसमें रूट में है, रूट में अगर सभी में, तो उसका मान जो होता है पावर 1/2 होता है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, 1/2 पूर्ण संख्या है तो नहीं है बच्चा, इसको हम पहचानेंगे कैसे, ध्यान दो, यही ये समझा रहे बच्चों, बहुपद को कैसे समझाना है, कैसे पता लगाना है, वही देख रहे हैं। ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, √3x है, दोनों क्या है, रूट में है, तो इस पर पावर जब 1/2 रहता है, क्या ये पूर्ण संख्या तो नहीं है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, बहुपद नहीं है। क्या बहुपद को पहचान लिया, बहुपद नहीं है, बहुपद को पहचान लिया बच्चों। आप पहचानना है बच्चों, एक पदी कौन है, 2 पदी कौन है और त्रिपद कौन है, कौन रेखिक है ना, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। चलो
इसके बारे में समझ गया, बहुपद के बारे में तो समझ गया। कैसे पहचानना है बहुपद है या नहीं है, चर बहुपद है या नहीं है, समझ गया ये। चलो अब समझते हैं बच्चों, ध्यान से देख लो क्या समझेंगे। कोई संख्या दिया हुआ है 3x², है ना, कितना दिया हुआ बच्चों 3x², यहाँ पे दे दिया 2x² प्लस 5, यहाँ पे दे दिए बच्चों 3x² प्लस 4, कितना दे दिए, क्या कहते हैं 3x प्लस 3x³ 4x प्लस कितना 5 दे दिया। अब इसमें ये देखना बच्चों, ये कौन पदी है बताओ, जिसमें एक पद रहता है ना, जिसमें एक पद रहता है। अगर ध्यान दो ये भी बच्चों, तो सर को ये मन में होता होगा सर यहाँ पे तो 2 पद है 3 और x, ये 2 पद बच्चों नहीं है। अगर जोड़ क्रम में रहेगा तो वो क्या होता है, अलग हो जाता है। जोड़ में अगर गुणा के रूप में रहता है बच्चों, इसमें सटा हुआ ये 2 पद नहीं है, इसमें क्या है एक पद है। इसको क्या लिख सकते हैं, एक पद। कितना लिख सकते हैं, एक पद, समझ गए ना, एक पद लिख सकते हैं। अब ये भी बता बच्चों, यहाँ पे इसको कौन पद लिख सकते हैं, इसको एक पद लिख सकते हैं, इसको कौन पद लिख सकते हैं बताओ। इसमें 2 संख्या, एक संख्या और 2 संख्या, तो इसको हम कौन सा संख्या लिख सकते हैं बच्चों, कौन संख्या लिख सकते हैं इसको, 2 पदी, इसको हम द्विपदी, 2 पदी लिख सकते हैं। 2 पदी क्या लिखेंगे इसको बच्चों, 2 पदी क्या लिखेंगे, ध्यान दो 2 पदी क्या लिखेंगे इसको, 2 पदी। क्यों, एक संख्या और 2 संख्या जोड़ के क्रम में अलग अलग है, क्या है अलग अलग है, तो हम किसको क्या लिख सकते हैं, 2 पदी। अब ये कौन सा पदी है बच्चों बताओ, जिसमें 3 पद होता है वो क्या होता है, त्रिपदी कहलाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, त्रिपदी। चलो ये तो समझ गया, एक पदी कौन हुआ, द्विपदी कौन हुआ और त्रिपदी कौन हुआ। अब इसमें बच्चों बताते हैं कि रेखिक बहुपद कौन है। रेखिक, जिस पर घात 1 रहता है, ध्यान दो, जिसका घात 1 रहता है रेखिक घात कहलाता है ना, ध्यान दो, जिसका रेखिक बहुपद कहलाता है। ध्यान दो 3x है, ध्यान दो यहाँ 3x है, इस पर पावर कितना है बताओ, 1 है। जिस पर पावर 1 रहेगा उसको कहेंगे रेखिक, क्या कहलाएंगे, रेखिक। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, 3x, इस पर पावर 1 है, इसको क्या कहेंगे, रेखिक, रेखिक बहुपद। अब बताओ बच्चों, ध्यान दो 2x² प्लस 5 है, ये कौन सा घाती कहलाएगा, जिस पर पावर 2 है, द्विघाती कहलाता है। कौन सा हुआ, जिस पर पावर 2 है तो द्विघाती, क्या बोलेंगे बच्चों, द्विघाती, क्या बोलेंगे इसको, द्विघाती। अगर 3x² अगर 3x क्यूब रहेगा बच्चों तो क्या कहलाएंगे इसको, त्रिघाती। और ये नहीं समझना कि सर इसमें 3 पद है, ये नहीं है, तो पद अलग हुआ बच्चों, घाती अलग हुआ। घाती मतलब घात, जिस पर पावर हो, समझिए ना, ये पावर को, इस पर पावर 1 है, 1 छिपा रहता है, ये चोर है, इसको कोई देख नहीं सकता है, लेकिन सबको पता है कि ये छिपा रहता है ना। ये हुआ द्विघाती, कौन हुआ, ये द्विघाती हुआ बच्चों, जिसमें घात 2 हो, और ये त्रिघाती हुआ। त्रिघाती बोलो कैसे हुआ, क्योंकि इस पर पावर 3 है, तो ये त्रिघाती हुआ, ठीक ना। चलो आज समझ गए बच्चों ये बहुपद के बारे में, क्या समझ गए हम, बहुपद के बारे में समझ गए ना, थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लिए। अब चलेंगे
प्रश्नावली पे। क्या चलेंगे बच्चों? प्रश्नावली। कितना में? बहुपद चैप्टर 2.1 में चलेंगे नेक्स्ट क्लास में।